नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। 10 दिवसीय सार्वजनिक गणेशोत्सव का प्रारंभ होने में अब केवल 10 दिनों की अवधि शेष है, जिसके चलते जहां एक और मूर्तिकारों द्वारा गणेश प्रतिमाओं के निर्माण को बड़ी तेजी के साथ पूरा किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन भी गणेशोत्सव को लेकर युद्ध स्तर पर काम में जुट गया है। इसी बीच यह जानकारी सामने आई कि जिले में कुल 1900 सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल है तथा 384 स्थानों पर एक गांव एक गणपति की संकल्पना पर अमल किया जा रहा है। 10 दिवसीय गणेशोत्सव काल के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील परिसर की सूची पुलिस के गोपनीय विभाग द्वारा तैयार की गई है। साथ ही इस दौरान असामाजिक तत्वों से सामान्यों को कोई तकलीफ न हो, इस बात के मद्देनजर शहर व ग्रामीण पुलिस द्वारा अपने अपने कार्यक्षेत्र अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की जा रही है। इसके अलावा सार्वजनिक गणेशोत्सव के दौरान शहर एवं ग्रामीण पुलिस का लगभग 80% मनुष्यबल कानून व व्यवस्था बनाए रखने हेतु सुरक्षा व बंदोबस्त में तैनात रहेगा। आगामी 27 अगस्त से 6 सितंबर की कालावधि दौरान बड़ी धूमधाम के साथ गणेशोत्सव मनाया जाएगा। इस उत्सव के दौरान शहर में कानून व व्यवस्था की स्थिति के साथ ही शांति व सौहार्द कायम व आबादित रहे, इस बात को ध्यान में रखते हुए शहर पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया ने सभी थानेदारों सहित पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की बैठक लेकर गणेशोत्सव के दौरान कोई भी अनुचित घटना या गड़बड़ी नहीं होने देने को लेकर विशेष सावधानी व सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं, जिसके चलते करीब 4 से 5 पेशेवर अपराधियों के खिलाफ तड़ीपारी की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही 2 कुख्यातों के खिलाफ एमपीडीए की कार्रवाई का हंटर चलाया जाएगा, ऐसी जानकारी सामने आई है। साथ ही यह भी पता चला है कि यह प्रक्रिया आगे भी निरंतर जारी रहेगी। जिले की चांदूर बाजार तहसील अंतर्गत विश्रोली गांव स्थित पूर्णा मध्यम प्रकल्प के जल संग्रह क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के चलते बांध में पानी की लगातार आवक हो रही है और इस बांध में आज सुबह 75.45% जल संग्रह हो चुका था। ऐसे में बांध के लगातार बढ़ते जल स्तर को देखते हुए बांध प्रशासन द्वारा बांध के कुल 9 दरवाजों में से 2 दरवाजों को 10 सेंटीमीटर तक खोल दिया गया, जिसके चलते पूर्णा मध्यम प्रकल्प से पूर्णा नदी में प्रति सेकंड 15.94 घन मीटर पानी छोड़ा जा रहा है। इस बांध से जल निकासी शुरू करने से पहले बांध प्रशासन के अधिकारियों ने इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी थी। अमरावती एवं वर्धा जिले की सीमा पर धानोटी गांव स्थित निम्न वर्धा प्रकल्प यानी बगाजी सागर बांध में पानी की लगातार हो रही आवक को देखते हुए बांध प्रशासन ने बांध के 31 में से 19 दरवाजों को 30 सेंटीमीटर तक खोलते हुए बांध से जल निकासी करनी शुरू कर दी है, जिसके चलते इस बांध से वर्धा नदी में प्रति सेकंड 505.63 घन मीटर पानी छोड़ा जा रहा है। साथ ही बांध प्रशासन ने इस बारे में जिला प्रशासन एवं आपत्ति व्यवस्थापन को सूचित करते हुए वर्धा नदी के किनारे स्थित गाँवों को भी सावधान सचेत कर दिया। 3 दिनों की लगातार बारिश के कारण जिले में 9,500 हेक्टेयर में फसलें तबाह हो गई है। उसी प्रकार करीब 600 घरों को नुकसान पहुंचने का प्राथमिक अहवाल राजस्व विभाग ने तैयार किया है। जिले में अगस्त महीने के 15 दिनों के भीतर अतिवृष्टि से 9,468 हेक्टेयर भूमि पर लगी फसल नष्ट हो गई है। वहीं 543 घरों को नुकसान पहुँचने की जानकारी है। इस बीच 35 हेक्टेयर भूमि फसल के साथ पानी में बह गई। वहीं 23 जानवरों की मौत होने की भी जानकारी मिली है। सोमवार को हुई जिले के सभी तहसीलों की भारी बरसात के कारण कई भागों में खेती किसानी का काफी नुकसान होने का अंदेशा व्यक्त करते हुए बताया गया कि अधिकांश भागों में बारिश का दौर थमते ही राजस्व प्रशासन ने अवलोकन करना शुरू किया है। इस बीच बता दें कि अनेक मवेशी और जानवर अतिवृष्टि के काल में कवलित हुए हैं। चिकलदरा तहसील के कालांगना में 8 साल का बालक उपंती नदी में बह गया। अन्य तहसीलों में भी काफी प्रमाण में बरसात दर्ज हुई है, जिससे सोयाबीन, कपास, तुअर की फसलों के लिए घातक बताया जा रहा है। बारिश के नए दौर से किसान प्रसन्न हुए थे कि कई क्षेत्र गांवों में बारिश ने अतिवृष्टि का रूप लेकर फसलें तबाह कर दी। भारी बारिश के कारण चांदूर बाजार तालुका के मादन, काजली, ब्राह्मणवाड़ा, तड़ी, देऊरवाड़ा गांवों में भारी नुकसान हुआ। इसी पृष्ठभूमि में पूर्व विधायक बच्चू कडू ने हाल ही में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और उसका प्रत्यक्ष निरीक्षण किया। उन्होंने नागरिकों की समस्याओं को जानने के बाद प्रशासन को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए। बच्चू कडू ने अचलपुर उपविभागीय अधिकारी और चांदूर बाजार तहसील को प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए तत्काल पंचनामा तैयार कर और एक रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि उन लोगों को जिनके घर काफी हद तक क्षतिग्रस्त हो गए हैं, विशेष रूप से उन लोगों को जिनके घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम सहायता प्रदान करने का प्रयास करें।
जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से सोयाबीन, कपास और तूर जैसी फसलों का भारी नुकसान हुआ है। हालात का जायजा लेने कांग्रेस नेत्री यशोमती ठाकुर ने तिवसा तहसील में खेतों का दौरा किया और किसानों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अमरावती के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आप पालक मंत्री है तो जनता की चिंता कीजिए, केवल उत्सव में शामिल होने से काम नहीं चलेगा। अमरावती जिले में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। सोयाबीन, कपास और तूर जैसी फसलें बर्बाद हो गई है। खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह से गिर गई है, जिससे किसान हताश और परेशान है। इस पृष्ठभूमि में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर तिवसा तहसील के खेतों में पहुंची और किसानों के साथ खड़े होकर नुकसान का जायजा लिया। जैन समाज बंधुओं के कल 20 अगस्त को पर्युषण पर्व एवं आगामी 27 अगस्त को संवत्सरी महापर्व निमित्त अहिंसा का पालन करने की पृष्ठभूमि से मनपा क्षेत्र अंतर्गत सभी कत्तलखानों व मांस बिक्री की दुकानें को बंद रखने का निर्णय मनपा प्रशासन द्वारा जारी किया गया है। मनपा के पशु शल्य चिकित्सा विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि मनपा की सर्वसाधारण सभा में पारित प्रस्ताव तथा शासन निर्णय अनुसार अमरावती मनपा क्षेत्र में 20 अगस्त व 27 अगस्त को सभी कत्तलखाने व मांस बिक्री की दुकानें बंद रखी जाएगी। साथ ही इस आदेश का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ प्रशासन द्वारा उचित कार्यवाही भी की जाएगी। गणेशोत्सव के पर्व निमित्त रेलगाड़ियों में यात्रियों की रहने वाली भीड़भाड़ को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की सेवा के लिए मध्य रेलवे ने मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स व नागपुर के बीच 6 अतिरिक्त विशेष रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय लिया है। इन सभी 6 विशेष रेलगाड़ियों को बडनेरा रेलवे पर स्टॉपेज मंजूर किया गया है, जिसके चलते गणेशोत्सव के दौरान अमरावती से नागपुर एवं मुंबई की ओर आना जाना करने वाले रेल यात्रियों को काफी सुविधा होगी। भाजपा के स्टार प्रचारक एवं पूर्व सांसद नवनीत राणा द्वारा गत रोज अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक प्रवीण तायडे के जनसंपर्क कार्यालय का परतवाड़ा में समारोह पूर्वक उद्घाटन किया। इस समय भाजपा नेत्री नवनीत राणा ने कहा कि विधायक प्रवीण तायडे जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला विधायक है और उनके जनसंपर्क कार्यालय के जरिए समस्याओं का निराकरण होगा। दरियापुर स्थित घानीवाला उद्योग समूह के संचालक तथा विगत अनेक वर्षों से कांग्रेस के साथ एकनिष्ठ रहने वाले सलीम सेठ घानीवाला ने गत रोज कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर लिया। इससे दरियापुर शहर सहित तहसील क्षेत्र में कांग्रेस के लिए काफी बड़ा झटका माना जा रहा है। सलीम सेठ घानीवाला का पार्टी प्रवेश राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे, विधायक राजेश वानखड़े की प्रमुख उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर भाजपा के ग्रामीण जिलाध्यक्ष रविराज देशमुख व पूर्व विधायक प्रभुदास भिलावेकर भी उपस्थित थे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की विदर्भ स्तरीय दहीहंडी स्पर्धा सोमवार को सुपर हिट रही। गाड़गे बाबा समाधि मंदिर के सामने स्थित प्रांगण में महानगर मनसे अध्यक्ष धीरज तायडे और मनसे द्वारा आयोजित स्पर्धा में न केवल विदर्भ की दर्जनों गोविंदा टीमों ने भारी बरसात में हिस्सा लिया, बल्कि हजारों युवकों का जोश भी कायम रहा। लाखों रुपए के पुरस्कार विजेता गोविंदा मंडली को हाथों हाथ प्रमुख अतिथियों के हस्ते प्रदान किए गए। महायुति सरकार पर ठेकेदारों के हजारों करोड़ के बिल बकाया होने से आज 35 जिलों में एक साथ धरना प्रदर्शन कलेक्टर पर किया गया। अमरावती में भी जिलाधिकारी कार्यालय पर विविध संगठनों के नेतृत्व में जोरदार आंदोलन कर मुख्यमंत्री के नाम जिलाधीश को अनेक निवेदन सौंपे गए। अमरावती में राज्य अभियंता संगठन, महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ, महाराष्ट्र इंजीनियर एसोसिएशन के सभी सैकड़ों सभासदों ने हिस्सा लिया। कुलगना गांव के पास स्थित जंगल परिसर में जानवरों को चराने हेतु पहुंचे 2 चरवाहों पर जंगल में झाड़ियों के पीछे छिपकर बैठे आदमखोर बाघ ने हमला कर दिया। इस नरभक्षी बाघ द्वारा किए गए हमले में प्रवीण सुखराम बेलसरे नामक चरवाहे की मौत हो गई। वही गोविंद गोपाल कासदेकर नामक दूसरे चरवाहे का अब तक कोई अता पता नहीं चल पाया। इस घटना के बारे में जानकारी मिलते ही मेलघाट के पूर्व विधायक राजकुमार पटेल ने तुरंत ही व्याघ्र प्रकल्प के CCF आदर्श रेड्डी सहित चिखलदरा पुलिस के अधिकारियों से संपर्क किया और बचाव पथक को तुरंत ही मौके पर भेजने का निर्देश जारी किया, जिसके बाद रेस्क्यू टीम तुरंत ही कुलंगना के जंगल में पहुंची, जहां से प्रवीण बेलसरे की लाश को बरामद करने के साथ ही गोविंद कासबेकर नामक लापता चरवाहे की खोजबीन करनी शुरू की गई। इस समय तक दोनों चरवाहे के परिजनों ने घने जंगल के बीच स्थित घटनास्थल पर पहुंच चुके थे, जिनका रो रो कर बुरा हाल था। इस बीच इस मामले की जानकारी मिलते ही विधानसभा आश्वासन समिति के अध्यक्ष व विधायक रवि राणा सहित मेलघाट क्षेत्र के विधायक केवल राम काले व पूर्व विधायक राजकुमार पटेल ने कुलंगना गांव पहुंचकर बाघ के हमले में मारे गए प्रवीण बेलसरे नामक युवक के परिजनों से भेंट की और उन्हें
ढाढ़स बंधाया। साथ ही इस समय विधायक रवि राणा ने संभागीय आयुक्त व जिलाधीश सहित मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प के क्षेत्र संचालक रेड्डी से संवाद साधकर आदमखोर बाघ को त्वरित किसी अन्य जंगल में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। साथ ही बताया कि वन विभाग के जरिए मंजूर 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का धनादेश विधायक केवलराम काले के हाथों पीड़ित परिवार को कल ही प्रदान किया जाएगा। समीपस्थ कुलंगना खुर्द गांव में रहने वाले आनंद रामकिशन माउस्कर नामक 8 वर्षीय बच्चे की नदी में आई बाढ़ में बह जाने के चलते मौत हो गई। इस बच्चे का शव बरामद कर लिया गया है। साथ ही इस घटना के चलते कुलंगना गांव में शोक की लहर व्याप्त है। इस घटना के साथ ही कुलंगना खुर्द गांव पर मानव दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि आज सुबह ही कुलंगना खुर्द गाँव में रहने वाले 2 चरवाहों पर नरभक्षी बाघ द्वारा हमला किया गया और इस हमले में जहाँ एक चरवाहे की मौत हो गई, वही दूसरे चरवाहे का अब तक कोई अता पता नहीं चल पाया। कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रायली प्लॉट स्थित बजरंग लाल छोटेलाल वर्मा नामक ज्वेलर शोरूम में ग्राहक बनकर आई बुर्काधारी महिलाओं ने सोने के कंगन देखने के बहाने 55.700 ग्राम सोने के 2 कंगन चुरा लिए, जिसकी कीमत 5,50,000 रुपए बताई गई है। शिकायत के आधार पर सिटी कोतवाली पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। शहर में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ अपराध शाखा ने अभियान छेड़ा है। एक ही दिन 4 अवैध शराब अड्डों पर छापा मारकर देशी व विदेशी शराब जब्त की। यह छापे गाड़गेनगर व नागपुर गेट थाना क्षेत्र में मारे गए। शहर पुलिस आयुक्तालय हद में अवैध दारू बिक्री तथा अवैध हथियार रखने वालों पर शिकंजा कसने के आदेश पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया ने दिए थे। इसी के तहत अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक संदीप चौहान के नेतृत्व में छापामार कार्रवाई की गई। गाड़गेनगर थाना क्षेत्र के मांडवा झोपड़पट्टी निवासी आरोपी राहुल रामेश्वर हर ने इससे 52 देशी की बोतल कीमत 4,680 रुपए का माल जब्त किया। गाड़गेनगर थाना क्षेत्र के आजाद नगर निवासी एक महिला आरोपी से देशी दारू की पाउटिया जिसकी कीमत 4,320 रुपए का माल जब्त किया। नागपुर ब्रिगेड थाना क्षेत्र के यास्मीन नगर निवासी आरोपी शेख जमील शेख खलील से 82 नग देशी दारू की बोतलें जिसकी कीमत 3,880 रुपए का माल जब्त किया। वही गुलजार नगर निवासी आरोपी शमशेर शाह मुस्ताक शाह इससे 48 नग देशी व विदेशी दारू की बोतलें जिसकी कीमत 6,000 रुपए जब्त की। विधायक रवि राणा रविवार 17 अगस्त को 10 बजे के दौरान अंगरक्षक के साथ कार में फार्म हाउस पर जा रहे थे, तब 2 युवक छतरी तालाब रोड पर तीक्ष्ण हथियार लेकर दिखाई देते ही अंगरक्षक ने दोनों को पकड़कर राजापेट पुलिस के हवाले कर दिया। राजापेट पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम निखिल रामकृष्ण भालेराव और दिनेश दत्ता लोखंडे है। ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने 17 अगस्त को बेनोडा थाना क्षेत्र में जारी जुआ अड्डे पर छापा मारकर 11 जुआरियों को गिरफ्तार कर 22,150 रुपए नकद सहित कुल 1,12,610 रुपए का माल जब्त कर लिया। ग्रामीण की अपराध शाखा ने येवदा पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले भामोद और चांदूर बाजार क्षेत्र अंतर्गत खराला से 17,000 रुपए का प्रतिबंधित गुटखा जब्त किया। यह कार्यवाही विगत 17 अगस्त को की गई। चांदूर रेलवे उपविभाग के मंगरूल दस्तगीर थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग के दौरान मिली जानकारी के आधार पर एलसीबी के दल ने दिघी महल्ले के शिवार में बबलू ढाकुलकर के खेत में छापा मारकर जुआ खेल रहे 9 जुआरियों को गिरफ्तार कर उनके पास से नकद राशि समेत कुल 4,01,630 रुपए का माल जब्त किया।